भारत ने दरिया रावी में 2 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ दिया है। मुसलसल बारिशों के बाद दरिया रावी, चनाब और सतलुज बिफर गए हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद और नारोवाल और उकाड़ा में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों के लिए फ़ौज तलब कर ली है। दरिया चनाब में हेड मराला पर बहाव में कुछ कमी आ गई है, मगर बदसूर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड मराला पर पानी की आमद 9 लाख से कम होकर 7,69,481 क्यूसेक हो गई है। चनाब में खानकी पर बहाव में मजीद इजाफा हुआ। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 7,05,225 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि पानी का बहाव 2,45,236 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 2,29,700 क्यूसेक हो गया। चनाब में कादराबाद पर ऊंचे दर्जे, जबकि रावी में शाहदरा, बलोकी और सतलुज में सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। हेड इस्लाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में चश्मा, तौनसा, गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरिया रावी में रेले से शाहदरा और मोटरवे 2 के नशेबी इलाकों पर सैलाब का खतरा है। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ जानते हैं जी न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा से, जो दरिया रावी पर मौजूद हैं। उम्मे फरवा, कहिएगा कि इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद हैं और यहाँ क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादरा के मकाम पर दरियाए रावी में, और जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि दरियाए रावी में मुसलसल पानी की सतह बुलंद होती ही चली जा रही है और जसर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, क्योंकि इस टाइम पे वहाँ पर 2,30,000 के करीब पानी जो है वो गुजर रहा है। इस तरह से शादरा के मकाम पर जो है इस वक्त 72,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। शादरा के मकाम पर जो दरियाए रावी है, आज वहाँ पर 1 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी जो है उसका रेला गुजरेगा और 1988 के बाद से शादरा के मकाम पर दरियाए रावी के अंदर इतना ज़्यादा पानी जो है वो देखने में आ रहा है। इसी तरह से जसर के मकाम पर इस वक्त जो है इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और 2 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी वहाँ पर गुजर रहा है। तो 1955 के बाद जो है जसर के मकाम पर इस वक्त पानी जो है उसकी सूरत हाल देखने में आई है और जैसे जैसे पानी की सतह बुलंद होती चली जा रही है, तो चूँकि जसर के मकाम के ऊपर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, तो इस लिहाज से देखा जा रहा है कि आज रात जो है वहाँ पर इससे ज़्यादा पानी की सतह जो है वो बुलंद हो सकती है। इसी तरह से दरियाए रावी में जो शादरा का मकाम है, वहाँ पे भी पानी की जो सूरत हाल है वो मज़ीद बढ़ सकती है और इस हवाले से तमाम महकमे जो हैं उनको अलर्ट भी किया गया है। यहाँ पर जो शादरा के मकाम पे हमें रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के लोग भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल जो सबसे ज़्यादा गौर तलब है कि यहाँ पर जो मकामी अफराद हैं उन लोगों की बड़ी तादाद दरियाए रावी के शादरा के मकाम पर पहुँची हुई है, सिर्फ ये देखने के लिए कि दरियाए रावी के अंदर कितना पानी बढ़ चुका है। हालाँकि मुतलका महकमे जो हैं, यहाँ के करीबी लोग जो हैं जो दरियाए रावी के करीब रहते थे, उन लोगों को यहाँ से हटाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो आम शहरी यहाँ पर जो आ रहे हैं दरियाए रावी के पानी को देखने के लिए, उनको यहाँ पर रोकने के लिए फिल वक्त कोई भी मौजूद नहीं। बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा अपडेट करने की। दरिया चनाब में भारत की तरफ से आने वाले पानी में अब कमी आना शुरू हो गई है। चनाब में इस वक्त पानी का सबसे बड़ा रेला हेड खानकी के मकाम से गुजर रहा है। तफसीलात बताएंगे हेड खानकी पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज हम इस वक्त दरियाए चनाब पर हेड खानकी के मकाम पर मौजूद हैं। हेड खानकी के मकाम पर इस वक्त दरियाए चनाब में पानी का सबसे बड़ा रेला गुजर रहा है। इस वक्त यहाँ से जो पानी की पैमाइश ली गई है, 8,52,000 क्यूसिक पानी यहाँ से गुजर रहा है। ये जो तमाम के तमाम गेटवे लगे हुए हैं, पानी आगे जो हेड कादराबाद की तरफ जा रहा है, ये तमाम के तमाम गेटवे यहाँ से इस वक्त खोल दिए गए हैं। हम जहाँ इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ से मेरे दाएं तरफ मेरे जो दाएं तरफ है वो आगे हेड कादराबाद है, जबकि मेरे लेफ्ट तरफ हेड मरालाबाद का इलाका है, सियालकोट की तरफ, जहाँ पीछे से पानी आ रहा है। महकमा इरिगेशन के मुताबिक भारत की तरफ से दरियाए चनाब में जो पानी आ रहा है उसमें मुसलसल कमी वाक़या हो रही है। गुज़िश्ता रात 9,02,000 क्यूसिक तक हेड मराला का में जो पानी का बहाव है वो रिकॉर्ड किया गया था। इस वक्त 7.5 लाख क्यूसिक
पानी है हेड मराला के मकाम से, और जो सबसे ज़्यादा दबाव है वो यहाँ हेड खानकी के मकाम पर है। माजी में जो 2014 में जब फ्लड आया था उस वक्त 9 लाख क्यूसिक पानी का रेला यहाँ से गुजरा था। आगे हेड कादराबाद में 9 लाख क्यूसिक पानी गुजरने की गुंजाइश है, वहाँ भी इस वक्त एक पानी का बड़ा रेला गुजर रहा है। यहाँ पर महकमा इरीगेशन और ज़िले इंतज़ामिया के हुकाम मौजूद हैं और हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। नकल मकानी का सिलसिला जो रात को शुरू किया गया था वो अभी भी वज़ीराबाद में दरियाए चनाब के बेल्ट पर जो देहात हैं वहाँ से अभी भी नकल मकानी करवाई जा रही है। तकरीबन 30 के करीब देहात से नकल मकानी हो रही है। शक्करगढ़ में दर्जन मियाँ झंडे में फंसे 25 अफराद समेत 50 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। नारोवाल में MPA अहमद इकबाल और साथियों को रेस्क्यू किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने कहा है कि दरख्त गिरने और सड़कें पानी में डूबने से दुश्वारी हुई है। मुसलसल तेज़ बारिश से रेस्क्यू ऑपरेशन में ताख़ीर हुई है। सैलाबी रेलों से पंजाब में बड़े नुकसानात हुए हैं। शक्करगढ़ में दरियाए रावी का हिफाजती बंद भीकूचक के मकाम पर टूट गया है। कई देहात डूब गए। चंदा सिंह वाला समेत मुतादिद देहात में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। जफरवाल में नाला डेक के सैलाबी रेले से हंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया। दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता कट गया। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फतेहपुर और दीगर देहात में पानी घरों में दाखिल हो गया है। भावलपुर में सैलाब के पेश नज़र दरियाई बेल्ट के इलाकों से शहरियों का इनखला जारी है। मंगल को 1000 से ज़ायद ख़ानदानों ने इनखला किया। सैलाबी सूरत हाल के बाइस नारोवाल, सियालकोट, गुजरात और बहावलपुर के कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। गुजरांवाला में ज़िले इंतज़ामिया ने सैलाब के मुमकिन ख़तरे के पेश नज़र हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। कमिश्नर गुजरांवाला के मुताबिक हेड मराला और खानकी पर 11 लाख क्यूसिक पानी की गुंजाइश है। ताहम अगर पानी की सतह 10.5 लाख क्यूसिक तक पहुँची तो दरियाए चनाब पर मुख्तलिफ मकामात पर वाक़ बंद को शगाफ डालकर तोड़ दिया जाएगा। सियालकोट में गुज़िश्ता रोज़ से 24 घंटों के दौरान 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुसलसल बारिश के बाइस नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया है। शदीद बारिशों के बाइस डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने दफ़ा 144 के तहत दरियाओं, पुलों और नदी नालों पर जाने पर पाबंदी लगा दी। नारोवाल में दरियाए रावी और मावन नदी नालों में भी पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है। शकरगढ़ में सैलाब में फंसे 50 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। शकरगढ़ में दरियाए रावी का हिफाजती बंद भीकोचक के मकाम पर टूट गया है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। सियासी मामलात मज़ीद मुशावरत के लिए सियासी कमेटी के सुपुर्द कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से। हैदर, इस खबर की क्या तफसील है आपके पास? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का आज शब इजलास हुआ है और इस इजलास में बानी PTI की हदायत की रोशनी में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतल्लिक हतमी मुशावरत की गई और तमाम अरकान ने बानी PTI के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए नाअहल होने की बुनियाद पर खाली होने वाले जो कौमी असम्बली के हल्के थे उन पर इलेक्शन न लड़ने का ऐलान के फैसला किया है और कहा गया है कि तमाम वो हल्के जहां पर PTI के अरकान को सजाओं के बाद नाअहली की वजह से ज़िमनी इंतखाबात में उन इंतखाबी हल्कों में। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हैदर शराजी। फैसल अमीन गंडापुर ने कौमी असम्बली की 3 कायमा कमेटियों की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। फैसल अमीन गंडापुर ने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त भेज दिया है। फैसल अमीन ने कहा है कि बानी PTI की हिदायत पर स्टैंडिंग कमेटियों की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होते हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI के ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट के फैसले पर कड़ी तनकीद की है। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जहां कुर्सी और हुकूमत हो वहां शौक़ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और जहां अवाम का फैसला हो वहां बॉयकॉट कर रहे हैं। ये लोग खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं क्योंकि वहां अपनी हुकूमत है, अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ अवाम की ताकत से इनको शिकस्त यकीनी है। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के सहारे खड़े लोगों में पंजाब का अवामी फैसला सहने की हिम्मत नहीं है। ये अवामी एतमाद से नहीं, सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंद की टोटल 2 नंबरी है।
कराची में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन ने मुलाकात की। ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। मुलाकात में सिंध की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर और जारी मनसूबों से मुतालिक गुफ्तगू की गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस अहम मुलाकात में सिंध के वज़रा को सूबे में जारी काम जल्द मुकम्मल करने और अवाम को रिलीफ की हिदायत दी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क से नीपा तक रेड लाइन बस मंसूबे की वजह से सड़क बंद है। ट्रैफिक को सर्विस रोड से गुजारा जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तूरी। ये रेड लाइन मंसूबा जो है वो जारी है, लेकिन रेड लाइन मंसूबे के बायस यूनिवर्सिटी रोड पर से गुजरने वाले शहरियों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि सफारी पार्क से नीपा तक जो है वो सड़क जो है वो रेड लाइन मंसूबे के बायस बंद कर दी गई है और ट्रैफिक जो है उसे सर्विस रोड तक महदूद कर दिया गया है। सर्विस रोड जो है वो इंतहाई तंग है और उसके साथ साथ जो है वो जगह जगह नीपा तक जो है मुख्तलिफ मकामात पर टूट का भी शिकार है। शहरियों का ये कहना है कि जो यूनिवर्सिटी रोड का ये हिस्सा सफारी पार्क तक नीपा तक जिसे बंद किया गया है, इसे जो है वो जल्द खोला जाए और साथ साथ जिस ट्रैफिक को जो है वो सर्विस रोड पर महदूद किया गया है, तो सर्विस रोड की भी मरम्मत जो है वो की जाए, क्योंकि जगह जगह टूट के शिकार होने की वजह से यहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस 2 रोज़ मुअत्तल रहने के बाद आज से बहाल हो गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पेशावर जाने के लिए जाफर एक्सप्रेस आज कोयटा से रवाना होगी। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस आज शाम कोयटा पहुंचेगी। कराची से आने वाली बोलान मेल कल कोयटा पहुंचेगी। बारिशों की सूरत हाल के बायस ट्रेन सर्विस 2 रोज़ मुअत्तल रही। सिंध के सरकारी गोदामों में 1 खरब 90 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की गंदम ज़ख़ीरा होने के बावजूद मार्केट में गंदम की कीमत में इजाफा हो गया है। गंदम और आटे की कीमत रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। गंदम और आटे की चढ़ती कीमतों की वजूहात के हवाले से देखिए अली नईम की रिपोर्ट। हैदराबाद में 1 हफ्ते के दौरान 80 रुपए किलो में फरोख्त होने वाले आटे की फ़ी किलो कीमत में 10 रुपए तक का इजाफा हो गया है, जिसके बाद 10 किलो आटे के बैग की कीमत 800 रुपए से बढ़कर 900 रुपए तक पहुंच चुकी है, जिसके सबब आम शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। 700 रुपये हमारी झाड़ी है, 450 का तो आटा ले आ रहे हैं। 4 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, बस खत्म। मैं आटा देने आया हूँ, तो आटा जो है ना एकदम महंगा कर दिया गया है और इस महंगाई के खिलाफ हुकूमत जो है ना एक्शन ले। महकमा खुराक के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक सिंध हुकूमत ने साल 2022-23 में 9 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी की। 2023-24 में 4,76,122 मैट्रिक टन की खरीदारी की। रवां साल में अब तक 13 लाख मैट्रिक टन से जायद गंदम की मालियत लगभग 190 अरब रुपए से जायद है। सिंध हुकूमत पर कर्जों की मद में माहाना 1.5 से 2 अरब रुपए सूद चढ़ रहा है। जब अप्रैल में फसल आई, जब गवर्नमेंट इसको लेगी नहीं तो सीधी बात है कि ये माल जाएगा जखीरा अंदोजों के पास। जब वो जखीरा अंदोज है, वो जब एक वक्त का इंतजार करते हैं कि जब वो अपना माल पूरा मुकम्मल भर लेते हैं, फिर ये एक पूरा ग्रुप होता है। ये पूरा ग्रुप है, फिर अपनी मर्जी से वो माल बेचता है। ओपन मार्केट जो है ये जब भी बढ़ती है तो गवर्नमेंट का जो माल होता है स्टॉक के अंदर, पासको गोदाम है हमारा, वो रिलीज करता है। अब वो भी अब इस टाइम मार्केट में नहीं आया है। अगर पासको मार्केट में आ जाता है, सिंध गवर्नमेंट मार्केट में आ जाती है, तो ये बुरान खत्म हो जाएगा। सूबाई माविन खुसूसी बराए खुराक अब्दुल जब्बार खान का कहना है गंदम रिलीज पॉलिसी के इजरा का फैसला कैबिनेट में जेर इल्तवा है। मेरे पास अभी स्टॉक पड़ा 1 करोड़ समथिंग 30-32 लाख बोरियां हैं जो कि हमारे पास गोदामों में मौजूद हैं। जब रिलीज पॉलिसी आएगी, देंगे कैबिनेट में, हमने इसको रखे हुए। जब रिलीज पॉलिसी मिलेगी तो मैं आपको बता सकूंगा। हुकूमत सिंध की जानिब से फिलफौर सरकारी गंदम की रिलीज पॉलिसी का इजरा न किए जाने की सूरत में गंदम और आटे की कीमतों में न सिर्फ होशरुबा इजाफा बल्कि बहरान का खदशा भी है। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। अस्तौर में बारिशों के बाद मौसम सर्द हो गया है। सतह समंदर से 13,800 फुट बुलंद बर्जल टॉप में लोग सर्द मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तफसीलात बताएंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी।
जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सतह समंदर से तकरीबन 13,800 फीट की बुलंदी पे बुर्जिल टॉप में। यहाँ पर जो सर्दियों में आम मामूल के मुताबिक यहाँ पे तकरीबन 15 से 25 फीट तक बर्फ़ पड़ती है, जबकि दर्जा हरारत यहाँ पे -30 से 40 तक गिर जाता है। यहाँ पाक आर्मी जहाँ पर मुल्क में तामीर व तरक्की मसाइल मुश्किलात के हवाले से वहाँ काम कर रही है, और इसी तरह यहाँ पर भी इस बुर्जिल से आगे बहुत बड़ी आबादियाँ हैं, गाँव हैं मुख्तलिफ, उनके लिए ये तकरीबन 15 से 20-25 फीट बर्फ़ को साफ करके सर्दियों में भी आम ट्रैफिक के लिए इस रोड को बहाल रखती है। और इस वक्त भी मौसम की बात की जाए, इस वक्त भी तकरीबन दर्जा हरारत -पी तक गिर चुका है और मौसम सर्द है। यहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं, ये बुर्जिल टॉप के हवाले और मिनमर्ग के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, जहाँ तक बात बारिशों की और सैलाब की है तो वहाँ पे लोगों की मुश्किलात में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हो गया है। तो साथ ही जो है ना मुश्किलात के साथ साथ उससे निकलने के लिए दिल्ली इंतज़ामिया और पाक आर्मी की जानिब से फौरी तौर पर रोड को बहाल किया जाता है, और साथ ही पब्लिक जो है आवाम अपना जो इंजॉयमेंट है और सैर तफरी गाह है यहाँ पे, उस पे आने में भी जो है ना खूब दिलचस्पी ले रही हैं। जी आप बताएं। बिल्कुल, बुर्जिल टॉप पर हम लोग मौजूद हैं, बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है, बारिश हो रही है, मौसम भी बहुत रोमांटिक मौसम है, और पाक आर्मी की तरफ से यहाँ पर जो आमद रफ़ है उसको भी खुला रखा है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। जी, आपने सुना यहाँ पे सर्दी का तकरीबन आगाज़ हो चुका है, सर्दी ने एंट्री मारी हुई है। दूसरी तरफ लोग यहाँ पे इंजॉय भी कर रहे हैं, सैलाबी सूरत-हाल से मसाइल मुश्किलात एक तरफ, मगर यहाँ जो सर्द मौसम से उससे लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। जी, मुल्तान में 10 साल के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया शजरकारी मुहिम्मात का आगाज़ तो करती है, लेकिन पौधों की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में नाकाम नज़र आती है, जबकि बाज़ अफराद पुराने दरख्तों को काट कर शहर में मौजूद दरख्तों का सफाया कर रहे हैं। जौदत नदीम की रिपोर्ट देखिए। शजरकारी मुहिम की कामयाबी या नाकामी सिर्फ लगाए गए पौधों की तादाद से नहीं बल्कि इनके तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ी है। ज़िले इंतज़ामिया ने दावा तो किया कि वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन पंजाब मुहिम के तहत 1,23,000 पौधे लगाए गए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही बताते हैं। शहर भर में सब्ज़े का तनासुब सिर्फ 1.2% है, जो कि 54 लाख आबादी वाले शहर के लिए बाइस तशवीश है। हुकूमत को चाहिए कि वो यहाँ पर ग्रीन स्पेसेस बढ़ाएँ, और आवाम को भी चाहिए जो ग्रीन स्पेसेस हैं उनको ख़त्म ना करे और हुकूमत का इसमें साथ दे। एक भी दरख्त आपको नज़र नहीं आएगा, आप बाकी चौराहों पर भी चले जाएं तो यही हालात हैं। इस टाइम मुल्तान में गर्मी की शिद्दत इस कदर बढ़ चुकी है कि लोगों का सांस तक लेना मुहाल हो चुका है, मगर हुकूमत के दावे सिर्फ दावों की हद तक हैं, उनको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा। मुल्तान महकमा माहौलियात के दरख्त काटने पर कार्रवाई के दावे भी धरे के धरे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रोज़ाना रात को कटे हुए दरख्तों से भरी ट्रॉलियाँ शहर में दाखिल होती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आप अगर किसी जगह पे देखते हैं, ये तो हमारी नज़र में बिल्कुल क्राइम है। किसी जगह पे अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो उसको हाईलाइट करें, हम उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे सख्ती के साथ। हम हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, मेरे असिस्टेंट कमिश्नर भी, रेवेन्यू की टीम भी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एक स्ट्रेटजिकली चल रहे हैं कि उसका 100% सक्सेसफुल ग्रोथ रेट भी होगा, उसको लुक आफ्टर भी करेंगे, और ये शजरकारी करेंगे हम तो ही हमारी बचत होगी। माहिरीन के मुताबिक पुराने और बड़े दरख्त माहौल के लिए नहायत अहम हैं। यही दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर जहरीली गैसों को जज्ब करके शहर की फिजा को बेहतर बनाते हैं। जब तक दरख्तों की कटाई बंद नहीं होगी और शहरी और ज़िले इदारे एक पेज पर नहीं आएंगे, तब तक ग्रीन पंजाब का ख्वाब एक सियासी नारा ही बनकर रह जाएगा। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। 250 बेसहारा बच्चों के सहारे कमांड एंड चूंग ट्रेनिंग कॉलेज DIG महबूब असलमुल्लाह ने कहा है कि इंसानियत की खिदमत असल इबादत है। कई सौ बच्चों की कफालत से भी दिल भरा नहीं, चाहते हैं कि मुल्क में कोई यतीम ना रहे। मियां आबिद की रिपोर्ट देखिए। DIG महबूब असलमुल्लाह लाहौर में डिपार्टमेंटल स्टोर की उम्रा टिकट तकरीब से खिताब कर रहे थे। 250 बेआसरा बच्चों की कफालत का बेड़ा उठाने वाली उनकी अहलिया सोफिया पड़ाइच भी उनके हमरा थी। तकरीब से इस्लामी मालूमात से मुतालिक सवालात का दुरुस्त जवाब देने वालों को कुरान पाक का तोहफा दिया गया। भरपूर किस्म की तालियां बजा दीजिए।
DIG महबूब असलम का कहना था कि मुस्तहक अफराद की मदद करने वाले मुआशरे के रोशन सितारे हैं। उनके नेक कामों की बदौलत गुर्बत का एहसास दूर हो जाता है। ये हमारे मुआशरे के वो लोग हैं जो हमारा रोशन चेहरा है। गरीबों की मदद करना और ख़ास तौर पे ऐसा फेल करना कि मसलन उम्रा कराना फ्री ऑफ कॉस्ट, और इससे बेहतर जो है इबादत हो नहीं सकती है। उम्रा टिकट की कुरानंदाजी में नून लीग की MPA बीबी वडेरी भी शरीक थीं। उन्होंने समाजी खिदमत पर डिपार्टमेंटल स्टोर इंतजामिया और लवारिस बच्चों की कफील सोफिया वड़ाइच को खराज तहसीन पेश किया। जिस घर दी डूंगी नी होवे, जिथे तेरे वर्गी धी होवे, उथे खुशियां दा वसदा मी होवे, मैं सदके जावां। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको और ऐसी इस्तिताअत दे के आप मजीद ऐसे अच्छे काम करते रहे। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों ने 4 खुशनसीबों को उम्रे के टिकट और मुबारकबाद दी। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। खेल के मैदान से खबर देते हैं। दुबई में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक दिन आराम के बाद आज से दोबारा ट्रेनिंग सेशन शुरू करेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 3 मुल्की सीरीज जुमे से शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों मौजूद है मुत्तहिदा अरब अमारात में, जहां 29 अगस्त से 3 मुल्की सीरीज शुरू होगी और उसके बाद एशिया कप भी UAE में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम का प्री सीरीज कैंप भी UAE में लगाया गया है, जिसमें खिलाड़ी एक दिन आराम के बाद आज से दोबारा ट्रेनिंग शुरू करेंगे। 3 मुल्की सीरीज के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें जुमे को शारजा में मद्दे मुकाबिल होंगी। फैसलाबाद में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने काम शुरू कर दिया है। ये फोर्स किस तरह काम कर रही है और शहरी इस फोर्स से क्या तवक्कुआत रखते हैं, तफसीलात के लिए देखिए इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। फैसलाबाद के बाजारों और मार्केटों में पीरा फोर्स ने काम शुरू कर दिया है। ये फोर्स कब्जा माफिया और नजायज तजावजात करने वालों के साथ मसनूई महंगाई करने वालों से भी निपटेगी। जो पीरा फोर्स है, इसके शेड्यूल में 5 लॉज हैं। उनको देखें कि एक है, पहला लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है कि अगर कोई आदमी अपनी मलकीती ज़मीन नायब तहसीलदार की अदालत से लेकर ACDC SMBR तक डिसीजन ले लेता है लेकिन अमल दरामद नहीं करवा पाता, उसकी वजह से अब ये फोर्स उसकी मलकीती ज़मीन में उसका कब्ज़ा माफिया उससे उसको रिहाई दिलवाएगी। तो ये पीरा जो है सरकारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और सरकारी असासों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगी। तीसरा फिर एक जो मसनूई महंगाई क्रिएट कर दी जाती है ज़ख़ीरा अंदोज़ों की सूरत में। एक आदमी 2000 बोरी चीनी की स्टॉक कर लेता है और वेट करता है कि मार्केट की प्राइस को मैनिपुलेट करता है। तो इस तरह जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो एक्ट है 1977 का, उसको भी इंक्लूड किया गया है। आम शहरियों का कहना है कि पीरा फोर्स की आमद के बाद तजावजात और मसनूई महंगाई जैसे अवामी मसाइल में कमी की उम्मीद है। जी, जो पीरा फोर्स है, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये तजावजात है और प्राइस कंट्रोलर जितनी भी इसको जिम्मेदारी दी गई है तो ये फुलफिल करेंगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कब्ज़ा माफिया के खात्मे के लिए बनाई गई पीरा फोर्स हरकत में आ चुकी है और शहरी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ये अवामी मसाइल कम होते हुए दिखाई देंगे। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। रूस और जर्मनी के दरमियान ज़ेरे समंदर नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन तबाह करने में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में यूक्रेनी फ़ौज के साबिक ओहदेदार को इटली से गिरफ्तार कर लिया गया है। रूसी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार यूक्रेनी शहरी पर इल्ज़ाम है कि वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन तबाह करने के ऑपरेशन का सरबरा और कोऑर्डिनेटर था।